चले तो वर्क एनर्जी पावर में पहला पोर्शन वर्क, वी से दैट वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बॉडी, इसका मास है कुछ m एंड इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है सर 0, मीन्स ये कहाँ पे थी बॉडी, रेस्ट पे। व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट s एंड फाइनली इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जो कि डिफरेंट फ्रॉम क्या होगी सर 0। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो वी राइट हियर वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स is applied on a body and it is displaced through some displacement. ठीक है, अगर आपके पास जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे और बॉडी डिस्प्लेस होगी किसी ना किसी डिस्प्लेसमेंट से, तब आप कहोगे वर्क हमारे पास हुई है। ठीक है, अब वर्क को कैसे मेजर किया जाता है, कोई बता सकता है? इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेजरमेंट के माने क्या आपके पास है कि आपके पास वैल्यू कितना है। सपोज अगर आपके पास बोला जाएगा कि इसने ज़्यादा काम किए, इसने कम किए, तो कैसे आप बता दोगे? जब तक कि आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम होगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे वो मैग्नीट्यूड निकालने की फॉर्मूला होनी चाहिए। और कैसे हम कहते हैं कि वर्क जो हमारे पास होता है इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और एफ इट इज़ अ फोर्स, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास वर्क है, ये आपके पास फोर्स है, और ये आपके पास क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। किसमें? सेम, मतलब आप यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी भी डिस्प्लेस उसी डायरेक्शन में हो रही है, तब आपके पास जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा सर? सो दिस इज द पॉजिटिव वर्क। So when we say that work is said to be positive whenever the direction of both force and displacement it is same। जब force और displacement same direction में होंगे तब आपके पास वर्क क्या आ जाएगा सर? पॉजिटिव। What if अगर आपके पास ऐसा होगा, क्या सर? अगर आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में है लेकिन आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, तब वर्क जो आ जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो यहां पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव वर्क, और यहां पे आपके पास क्या आने वाला है सर? दैट इज पॉजिटिव वर्क डन आपके पास आ जाएगा। कोई एग्जांपल दे सकता? अच्छा, इसकी एग्जांपल तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, जिस तरह भी आपने एग्जांपल दी, आपने बोला कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर आपके पास कोई बॉडी है और आप इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, देखिए ध्यान रखिए, आप यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप कहोगे वर्क डन पॉजिटिव है। गिव मी एग्जांपल कि आपके पास फोर्स दे रहे हो एक डायरेक्शन में लेकिन बॉडी हो रही है डिस्प्लेस दूसरी डायरेक्शन में, क्या ये पॉसिबल है? फोर्स दे रहे एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेस का अपोजिट डायरेक्शन में, क्या पॉसिबल? कैसे? अरे फोर्स उधर ही से दे रहे हो तो कंप्रेस भी उधर ही से होगा। हाँ हाँ, कहाँ? इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स, वन ऑफ द फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरी और एक एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके पास ग्रेविटी, है ना सर? देखिए आप क्या करोगे, ये बॉडी है ना, इसको लिफ्ट ऊपर करो तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ से? ऊपर, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ की तरफ से आता है? नीचे की तरफ से आ रहा है, तो तब आप कहोगे वर्क डन नेगेटिव। तो ऐसा कुछ होगा, ये बॉडी है, नीचे से आ रहा है इसका वेट W इज इक्वल टू mg, और लेकिन आप डिस्प्लेस कहाँ की तरफ करना चाहते हो? ऊपर डायरेक्शन में। ठीक है, तो नीचे वेट की वजह से जो आपके पास वर्क डन आ जाएगा दैट विल बी हियर नेगेटिव। ठीक है, रिमेंबर दैट इन योर माइंड। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास केस है, ये है कि अगर आपके पास
फोर्स, अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब कि अगर आप यहाँ से फोर्स देना चाहते हो लेकिन आप डिस्प्लेस नीचे की डायरेक्शन में करना चाहते हो, तब आपके पास कितना आ जाएगा, तब आपके पास कितना आ जाएगा वर्क डन, बोलो 0 आ जाएगा, आएगा ना। कैसे? इट्स ऑब्वियसली कि आप क्या करना चाहते हो, ये बॉडी है ना, इसको डिस्प्लेस नीचे की तरफ करना चाहते हो, या आप इस बॉडी को डिस्प्लेस कहाँ की तरफ करना चाहते हो, इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स आप इस डायरेक्शन में दे रहे हो, क्या ये डिस्प्लेस होगा? मत ना होगा। आप बॉडी को फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हो नीचे, लेकिन आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करना चाहते हो, तब वर्क डन होगा। जब बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, वर्क डन कितना होगा सर? 0। दूसरा ये भी आपके पास हो सकता है, दूसरा केस, कि अगर फोर्स 0 होगा, अगर फोर्स 0 होगा या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तब भी वर्क डन कितना होगा सर? 0 होगा। तीसरा, घर में अगर आपको क्या करना होगा, बड़ा सा पत्थर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है, ठीक है, आप सुबह से शाम तक फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? उतना सफिशिएंट फोर्स आपने वहां पे दिया ही नहीं ताकि वहां पे वो डिस्प्लेस हो जाए वहां पे, तब भी वर्क डन कितनी होगी सर? 0। ऑब्वियसली गैरिक वन तेली गई काम अगर सही पाला से एक जाए पे बे जाए न्यूमतन, लेकिन आपने वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं दिखाया, तो वर्क डन कितनी होगी वहां पे सर? 0। सो रिमेंबर दैट, वर्क कब 0 होगी? फोर्स 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, या दोनों में से एक। लेकिन और एक केस भी है, अगर फोर्स है, अगर फोर्स का वैल्यू कुछ है लेकिन इट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तब भी वर्क डन कितनी होगी सर? 0। कब होगी पॉजिटिव वर्क? जहां से डिस्प्लेस करना चाहते हो उधर इसे आपने फोर्स दिया, तब पॉजिटिव वर्क। और कब होगी नेगेटिव वर्क डन? जहां से फोर्स दे रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब आपके पास नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज नेगेटिव, रिमेंबर दैट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट इज नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया आ जाएगा सर? नेगेटिव, क्योंकि आपको मालूम है क्या सर, अगर आप यहाँ से फोर्स दे रहे हो, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है, लेकिन बॉडी को आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में अगर कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ग्रेविटी की वजह से अगर बॉडी को आप लिफ्ट कहाँ की तरफ करना चाहते हो सर? ऊपर, अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आएगा? नीचे। लेकिन अगर आप नीचे डिस्प्लेस करना चाहते हो, ग्रेविटी भी कहाँ से आएगी? नीचे, तब पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ वर्क डन कितना आएगा? फोर्स, दैट इज mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? s, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा इस केस में? फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल, डिस्प्लेसमेंट s, लेकिन क्या आ जाएगा? नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में एग्जांपल कैसे सर? पॉजिटिव में ऐसे आपके पास बॉडी है, नीचे आ रहा है mg, और आपने बॉडी को क्या किया, आपने इसी बॉडी को किसी हाइट से गिराया, ठीक है ना, और नीचे गिरेगी बॉडी, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? s, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। और कितना हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ की तरफ आ जाएगा सर? नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो आप ऊपर लेना चाहते हो लेकिन फोर्स नीचे आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तब वर्क डन क्या आएगा सर? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कुछ जाए में कन्फ्यूजन क्लियर से होता है? अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा? शाबाश, ऐसा यूनिट वालेकुम अस्सलाम, क्या सा दिल? ये क्या दिल? 60 का परिचय तु क्या देशो? क्या दिल कूता पाई छे ना? चली जाइए और बकरा चक, हाँ कस दो गई एब्सेंट ना पोज वन कस दो गई एब्सेंट हफ्तास मजे पूरा सुकुस पारना है वन सा वीडियो और सारी मा वीडियो बाकी सब्जेक्ट है वो जरूरी नियर पे अलग। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बोलो क्या आएगा? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क देखिए, फोर्स का क्या है? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसको हम कहते हैं जूल, मीन्स जूल। सो वर्क इज सेट टू बी 1 जूल। कब होगा 1 जूल? वर्क इज सेट टू बी 1 जूल जब आप क्या करोगे? 1 न्यूटन फोर्स दोगे
और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर, माइनस नहीं है, न्यूटन मीटर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे NM न्यूटन मीटर, अब डैश में डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इट्स नॉट माइनस, ये है न्यूटन मीटर, ठीक है, हाँ समझ, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्क इज सेट टू बी, वर्क डन इज सेट टू बी 1 जूल व्हेन क्या होगा, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज, शाबाश, applied on a body and it is displaced by 1 मीटर, 1 मीटर से डिस्प्लेस होगा अगर आप न्यूटन फोर्स पे अप्लाई करो, तब हम कहेंगे 1 जूल आपके पास क्या है सर, वर्क हुई होगी, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। तो कैसे हम वर्क निकालते हैं, तो वर्क की फॉर्मूला क्या है, वर्क इज सेट टू बी डन whenever a force is applied on a body and it is displaced through some displacement। और कैसे मेजर किया जाता है वर्क को, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, आप पढ़ोगे हायर क्लास में, ठीक है, अभी तो आपको नहीं मालूम है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप याद रखो, आपके पास यहाँ क्या सिंपल केस आ सकता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तब वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तब आपके पास कितना होगा, ये 90 डिग्री है तो कितना होगा वर्क डन, 0। फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तब भी वर्क क्या होगा सर, 0। ये कुछ एग्जांपल दी, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स भी नीचे, mg नीचे से फोर्स आ रहा है इस बॉडी पे, इसका मास कुछ m है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे तो वर्क डन पॉजिटिव। mg नीचे आ रहा है मैं लेकिन ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है लेकिन आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करना चाहते हो तो वर्क डन आएगा नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब बोलिए आपके पास यहाँ प्रॉब्लम होगी कुछ, 10 ग्राम बॉडी है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट एंड इट मूव्स, जब अब मैंने इस पे फोर्स कुछ अप्लाई किया, इट मूव्स विथ सम एक्सेलरेशन, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन होगी ए, एंड फाइनली इसने तय की डिस्टेंस, मतलब इसने 10 मीटर डिस्टेंस को कवर किया और फाइनली इसने वेलोसिटी अटेन की 2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए वर्क कितना हुआ, लगेगा ना वर्क आपको इस रेस्ट से इस वेलोसिटी तक इसको अटेन करने के लिए, बता दीजिए कितना वर्क डन होगा, फटाफट बोलो कितना होगा वर्क। आपको पता है किसके पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो नहीं मालूम है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, किसके बराबर होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, है ना। मान लीजिए आपको यहाँ टाइम लग गया, लेट्स सपोज 2 सेकेंड, ठीक, अच्छा v कितना है सर, 2, इनिशियल 0 और 2 माइनस 0 इज 2/2 इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। अब मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, है ना, 1 ग्राम कितने केजी होता है, 10⁻⁻3, टोटल बनेगा 10⁻⁻2 kg। अब मुझे बता दो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट s, मास कितना है 10⁻⁻2, डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन निकली 1, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, 10⁻1 10 आएगा टोटल 10⁻⁻1, उसको 1/10 0.1, तो 0.1 जूल्स आपकी वर्क हो गई, ठीक, आई बात समझ, क्लियर।